हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम उस सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो सवाल अक्सर मेरे पास आता है जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और खासकर लव रीडिंग करती हूँ। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जिस पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उस पर्सन के साथ मैं किस टाइप के कनेक्शन में हूँ, सोलमेट कनेक्शन में हूँ, कार्मिक कनेक्शन में हूँ या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। आपके मन में भी ये सवाल अक्सर आता होगा, तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। देखेंगे जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ आपको किस तरीके के कनेक्शन में है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग को एक ओपन माइंडेड होकर देखना, एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना क्योंकि पर्सनल रीडिंग है। जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं कराते कोई भी तरीके का कंफर्मेशन मत कीजिएगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, एक जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर की है, पर जनरल रीडिंग है तो मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इंट्यूटिवली आपको फॉलो करना है। कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए, लेकिन किसी नतीजे पर मत पहुँचिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हैं, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। अपने पर्सन को प्यार से याद करना है, उनका नाम मन ही मन लेना है और इस रीडिंग को देखना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं देखने वाली हूँ कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं। एंड में मैं एक और काम करूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो एंड में जो हम करेंगे उससे काफ़ी हद तक आप क्लियर भी हो जाएंगे, कंफर्म भी हो जाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि किसी भी नतीजे पे मत पहुंचना। ठीक है, अगर कोई डिसीजन ले रहे हो या कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग कराना ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल नंबर 1 आपकी है और आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में है। तो सबसे पहले मैं 3-4 डेक का यूज़ करूँगी और सारे डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। जितना मेरा दिल करेगा उतना कार्ड निकालूंगी और वहाँ की एनर्जीज़ को देखते हुए फाइनल में आपको बताऊंगी कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में होने वाले हैं या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में ये डेक है तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो को। आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम मनी मन ले लीजिए। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको वो याद कर रहे हैं, जिनका नाम मनी मन ले रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं उन दोनों के रिश्ते की, क्या कनेक्शन है उन दोनों का। Okay. Sorry that I hurt you. You get me like no other. Wedding bells. अब इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। Wisdom, transformation, balance. ओके, इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। केमिस्ट्री, हनीमून, फ्री योरसेल्फ। ओके, अब इस डेक से कुछ कार्ड निकालूंगी और उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है, यूनिवर्स बताएं मुझे क्या है ये कनेक्शन। फाइल नंबर 1 के लिए क्या कनेक्शन है ये। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस का कार्ड। देखो, एक तरीके का
ये जो कनेक्शन नज़र आया है मुझे, अभी की एनर्जीज़ बताती हूँ ताकि आप ये पता कर पाएँ कि हाँ मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरीके की रीडिंग करने वाली हूँ, मैं पूरी स्टोरी समझा रही हूँ जो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। जो भी चीज़ मुझे समझ में आ रही है मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस वक्त रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ज़रूर है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं रीडिंग, तो ये आपकी एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा मैच करेगा। मुझे यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिख रहा है, मुझे यहाँ पर डिप्रेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एंजाइटी दिख रही है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उस समय पर हैं आप, या उस कह सकते हैं ना उस सिचुएशन में हैं आप कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ठीक है। परेशानी में हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है सॉरी आई हर्ट यू का, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो रिश्ता आपको मिला है, ये आपको मिला है एक अपने अंदर की जो पावर है ना उसको बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करने के लिए। हम कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जब हमें मिलता है ना तो वो या तो हमारा साथ देने के लिए मिलता है, हमारा साथ चलता है, या फिर कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। बेफजूल में बेवजह कोई भी पर्सन आपको कभी भी नहीं मिलता है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वेडिंग बेल्स का कार्ड मिला है और हनीमून का भी कार्ड मिला है। मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है या तो आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है, या तो आप दोनों ही मैरिड हैं, या चांसेस है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, चांसेस है कि आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है। वेडिंग बेल्स या दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मैरिज का कंफर्मेशन मुझे ज़रूर मिला है, क्योंकि ये 2 कार्ड भी मिले हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पर्सन मैरिड है या आप दोनों आपस में मैरिड हैं, जिस वजह से सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया है, लेकिन इसको लेकर ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट में है। ये रिश्ता आपको बदलने के लिए आया है, कहीं ना कहीं आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए आया है। कहते हैं ना हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आपकी रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, आपकी रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए आया है। इस पर्सन से मिलते ही एक अजीब टाइप का आपको केमिस्ट्री आप दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, एक मैग्नेटिक पुल आपको इस पर्सन से फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल आपको इस पर्सन से फील होता है। ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है जो मुझे इस पर्सन की तरफ खींच रहा है। कहते हैं ना कि जाना नहीं चाहते उस राह पर, लेकिन पता नहीं कौन सा मैग्नेटिक पुल है जो खींचता है उस तरफ। तो डेफिनेटली इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि ना चाहते हुए भी आप इस इंसान के साथ रिश्ते में आ गए, ना चाहते हुए भी प्यार में पड़ गए, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, जिसमें एक गज़ब का अट्रैक्शन था, जिससे आपका बचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये रिश्ता आपको मिलना था, आपको बैलेंस मिलाने के लिए, आपको चीज़ें सिखाने के लिए। इस पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छा समय भी बिताया है, बहुत अच्छी यादें हैं इस पर्सन के साथ आपकी। मैंने बोला अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपने वो समय भी बिताया है जब आपकी मैरिज हुई, जब आप हनीमून पे गए, जब आपने बहुत सुनहरी यादें एक दूसरे के साथ बिताई। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया है, ऐसा टाइम बिताया है जहाँ पर सिर्फ आप हैं, जहाँ पर सिर्फ वो हैं, सिर्फ आप दोनों हैं और पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस का कार्ड ये भी है और बैलेंस का कार्ड ये भी है, और यूनिवर्स का एक तरीके का आपको यहाँ पर
फ्री योर सेल्फ का कार्ड है, एक तरीके से यूनिवर्स का गाइडेंस भी है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्योंकि ये जो आपको रिश्ता मिला था ना, ये रिश्ता आपको एक्चुअली कुछ सिखाने के लिए मिला था, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिला था। हो सकता है कि इससे मिलने के बाद आपको अट्रैक्शन बहुत फील हुआ, आप मिले, आपने इससे रिश्ता बनाया, लेकिन अब जब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, थोड़ा सा परेशानी में हो, या ये पर्सन आपको हर्ट कर गए हैं, उस वक्त आपने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, उस वक्त वो विजडम मिली है कि खुद पर काम करना है, खुद के लिए टाइम देना है, सेल्फ लव में आना है, जो कंट्रोल आपने अपने पर्सन को दे रखा है वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है, और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। इस पर्सन के साथ आप जो रिश्ते में आए हो ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत वीक थे, अपनी खुशी की चाबी इस पर्सन को दे दी थी, ठीक है, और अब यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि वो जो खुशी की चाबी, वो जो आपने अपनी ज़िंदगी की चाबी इस पर्सन को दी थी ना, रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया, वो रिमोट कंट्रोल आपको खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए, आपकी लाइफ में विजडम और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ही आया है। तो यहाँ पर जो मुझे वाइब्स मिल रही हैं, यहाँ पर मुझे कार्मिक की वाइब्स ज़्यादा मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिश्ता है पाइल नंबर 1, आपका कार्मिक रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको कुछ सिखाने आया है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, भले ही आप बोले कि बैलेंस कैसे, ये तो इससे मिलने के बाद तो मेरी ज़िंदगी आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, भले ही आपको लग रहा है कि आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि विजडम जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको समझ आएगी ना कि कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में अगर आया है तो ऐसे ही नहीं आ गया है, मेरा उससे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे आना था, उसे ऐसा करना था, और मुझे वहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो होना था, और अपने सेल्फ लव में आना था, और मेरी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आना था। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। कार्मिक पर्सन ये आपके हो सकते हैं। मुझे कार्मिक वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन मैंने बोला था कि एंड में मैं कुछ करूँगी, तो हर पाइल के एंड में मैं कुछ करूँगी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि देखिए, इतने सारे लोग दिखेंगे, पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग होंगे, हर कोई कार्मिक हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग सच में सोलमेट कनेक्शन में हो। तो उसके लिए एक चीज़ हम करने वाले हैं जो आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग एक तरफ, कार्ड्स की एनर्जीज एक तरफ, और आपका इंट्यूशन, आपके सोल की आवाज़ एक तरफ। अपने इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करना है, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ मिली है, मैंने आपको बताया, मुझे कार्मिक एनर्जीज ज़्यादा मिली है कि ये पर्सन आपको सिखाने आया है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है, और इस पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। कुछ लोग ना कार्मिक शब्द सुनकर ना थोड़े से उनको बुरा फील होता है, अरे यार कार्मिक, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, हर इंसान अपने कार्मिक के साथ ही डील कर रहा है। हर इंसान, ज़्यादातर जो पति पत्नी हैं, जो लवर्स हैं, माँ बाप के साथ भी कार्मिक, बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशन में हैं। बहुत रेयर होते हैं, ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, है ना। सोलमेट भी बहुत, कहते हैं सिर्फ 7 सोलमेट आपकी पूरी दुनिया में होते हैं, और वो भी आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पक्का नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सोलमेट को अट्रैक्ट करना भी इतना ईजी नहीं है, और सोलमेट आपका लवर ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर डील कर रहे हैं वो कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हैं। तो कार्मिक ज़रूरी नहीं है कि बहुत बुरा हो, कार्मिक के साथ भी जब आप मिलते हैं आपको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है। कार्मिक को लोगों ने बता दिया कार्मिक है, इसका मतलब वो आपके साथ बुराई करेगा, नहीं। अगर पास्ट लाइफ में उसके साथ आपके अच्छे कनेक्शन रहे हैं तो वो आपके साथ अच्छा भी करेगा। ये डिपेंड करेगा आपके पास्ट लाइफ कर्मा उस पर्सन के साथ क्या है। तो कार्मिक का मतलब अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, ठीक है। तो एक पर्सन के साथ अच्छा और बुरा दोनों मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कभी उदास मत होना। बहुत सारे मेरे जो पर्सनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उदास हो जाते हैं जब उनको बताते हैं कि कार्मिक रिलेशन है, बट ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हैं। आपको बस डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकालती हूँ, और कुछ यहाँ पर मैं नेम, इनिशियल आपके और आपके पार्टनर के, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी और आपके पार्टनर की निकालती हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिलेगा, फिर मैं जो बता रही थी मैं वो करूँगी।
यहाँ पर मैं कुछ नेम, इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ आपको। ओके, यहाँ पर मुझे ओ मिला है, ठीक है, ओ मिला है। आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नेम इनिशियल हो सकता है, ए हो सकता है नेम इनिशियल आपका या आपके पार्टनर किसी का भी, ठीक है जी। और बी हो सकता है, जी भी हो सकता है, ओ फिर से निकल कर आया है, एम और एक और निकालती हूँ, आर, ओ एम आर बी ए जी, ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। यहाँ पर मुझे 5 नंबर मिला है, 5 नंबर हो सकता है, ठीक है, 4 नंबर हो सकता है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में कहाँ से आया है आपको देखना है, ठीक है। 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं, नेम इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हैं। अब एक और चीज़ करते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ लोग जिनको ये लगता है कि नहीं 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 हम तो इस रिलेशन में हैं, ठीक है, आप ये समझ लो कि एक तरीके से आपकी पर्सनल रीडिंग है या आपको उसको जैसे भी लेना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बोला किसी भी कंक्लूज़न पर किसी भी वीडियो को देखकर नहीं पहुंचना है, ठीक है, डिसीजन नहीं लेना है। 3 कार्ड है, एक कार्मिक, एक सोलमेट, एक आपका ट्विन फ्लेम। तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चुन लेना और देखते हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है वो किस टाइप का कनेक्शन है। कंफर्मेशन मिल सकता है, अगर कंफ्यूजन है तो आप पेड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीनों में से कोई भी 1, 2 और 3 कार्ड चुन लीजिए और देखते हैं आप किस टाइप के कनेक्शन में हैं। अगर आपने ये कार्ड चुना है, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज लोग यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला है बहुत सारे लोग देखेंगे, हो सकता है कुछ परसेंटेज लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में भी हैं। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं, और अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 पर। पाइल नंबर 2 यानी कि पाइल नंबर 2 में हम देखेंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, ठीक है, तो आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं हम ये देख लेते हैं। आप कौन से कनेक्शन में हो सकते हैं, क्या वाइब्स मुझे मिलती हैं, किस टाइप का कनेक्शन आपका हो सकता है, ओके, हम ये देखेंगे। पहले ये जो हमारे 3 कार्ड्स हैं, ओके, इसको अलग रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 में यूनिवर्स हमको क्या बता रहा है, ये किस टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम इस डेक से निकालेंगे, देखते हैं किस टाइप का कनेक्शन है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, जो अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले रहे हैं, जिनको वो याद कर रहे हैं, उनके साथ क्या कनेक्शन है बताएं हमें, एनर्जी दें कनेक्शन की। पहला कार्ड, यू गेट मी लाइक नो अदर। दूसरा कार्ड, वेडिंग बेल्स, फिर से आया भाई इतने सारे कार्ड्स में। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिटेड, यू वर इन द रॉन्ग, ओके। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, मेरा दिल किया, सॉरी दैट आई हर्ट यू। अगेन इतने सारे कार्ड्स में वही कार्ड्स रिपीट हो गए हैं, 3 कार्ड्स रिपीट हो गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, ओके, वेट, बस बताएं क्या कनेक्शन बता रहे हैं आप। फाइनेंसेस एंड करियर, गेटिंग टू नो ईच अदर, फ्री योरसेल्फ, दोबारा ये कार्ड रिपीट हुआ है, ओके। ये देख लेते हैं क्या बोलता है। बैलेंस,
कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इतनी बार शफल कर लिया, इतने सारे कार्ड्स हैं लेकिन कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पेशेंस एंड प्लानिंग, स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, चलिए लास्ट ये वाला देखते हैं। पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स। पता नहीं मैं क्यों कार्ड ज़्यादा निकाल रही हूँ, पर मेरा दिल कर रहा है कि पाइल नंबर 2 के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूं और कार्ड्स निकालूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अलग वाइब्स आ रही हैं। चलिए देखो, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है ना, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आ रही है। सोलमेट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे एक ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो हैं पाइल नंबर 2 के एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। डेफिनेटली यहाँ पर भी आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, चांसेस कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ आप डील कर रहे हो। आपका जो पर्सन है एक नार्सिसिस्ट इंसान है, मैरिड हो सकता है, आफ्टर मैरिज आप इस पर्सन से मिले हो, लेकिन ये आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है। आपको पता है कि ये जो कार्ड मुझे बता रहा है कि यही है मेरा पार्टनर, यही है मेरा ट्विन फ्लेम, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है अंदर से। बहुत सारी डिवाइन फैमिलीन हो सकती है जो मुझे देख रही हो यहाँ पर, जिनको पता है एक्चुअली, जिनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी सोल उनको बता चुकी है कि मैं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ इस पर्सन के साथ और यही है जो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर को नहीं पता, वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसको मालूम ही नहीं है कनेक्शन क्या है। हालांकि डीप लेवल का लव वो भी फील करता है आपके लिए, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव बिहेवियर, उसका ईगो, उसका एटीट्यूड। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहां आपको पता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक भी हैं, याद रखना, लेकिन ट्विन फ्लेम की वाइब्स भी मुझे मिली है, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कार्मिक भी है, ठीक है। सोलमेट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं मिली है। तो आपको पता है कि वो पार्टनर मेरा ट्विन फ्लेम है, आपको पता है कि ये पार्टनर के साथ मेरा, इसी के साथ मुझे आगे जाना है, इसी के साथ मुझे यूनियन करना है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टनर को कुछ मालूम नहीं है। ये इस वक्त नार्सिसिस्ट है, ये डिवाइन नहीं है, ये डिवाइन नहीं है, ये इस वक्त नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स में फंसा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं इस तरीके की जर्नी में हूँ, ये आपको पता है और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। तो अभी इनका नेगेटिव बिहेवियर, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम, चीज़ों को समझना नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है, आपको बहुत तकलीफ़ देती है। आपको मन ही मन आप सोचते हैं क्या आपको ये जर्नी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है भाई, इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और एक के बाद दिक्कतें हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता जिस रास्ते पर आप चल दिए हो ना, ये रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको पता है कि ऑलरेडी पता है कि वो एक एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन यही नार्सिसिस्ट उसका सोल पार्टनर है या काउंटर पार्ट है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे
निकला जाए, बस चल पड़े हैं उस रास्ते, मेहनत करने को रेडी हैं। मालूम है बहुत मेहनत है, मालूम है एक के बाद एक बहुत स्ट्रगल है, कई बार बहुत स्टक हो जाते हो, बहुत काम करते होगे, बहुत सारा इनर वर्क करते होगे, लेकिन एंड टाइम पे गिव अप करने का दिल करता होगा, मन करता होगा छोड़ के भाग जाओ इस पार्टनर को, इस जर्नी को ही छोड़ के भाग जाओ, लेकिन अगेन फिर से उस जर्नी पर डट जाते हो। पेशेंस का टेस्ट है भाई, और यूनिवर्स कह भी रहा है कि ये जो आपका रिलेशन है ना, जो आपको मिला है, ये उन लोगों की बात करिए जिनको मालूम है ये रिलेशन है, ऑलरेडी पता है, ठीक है, वो देख रहे हैं वीडियो पर, उनको पता सब है और वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि पेशेंस रखो और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो, और जैसे ही आप पेशेंस रखेंगे, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे ना, डेफिनेटली बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। ये जो पार्टनर है ना, जो आज बिहेवियर शो कर रहा है, ईगो शो कर रहा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं आएगा और आपको रिग्रेट, आपके लिए आप रिग्रेट करेगा, आपके लिए सॉरी फील करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप में फिनेंस और करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के हो सकता है कि आपके पार्टनर का फिनेंस ठीक नहीं चल रहा हो, करियर ठीक नहीं चल रहा हो, इस वजह से फ्रस्ट्रेट रहते हो, इस वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हो। ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ऐसी निकली हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और जब आप एक दूसरे को समझने की और जानने की कोशिश करोगे, तब आप दोनों की रिलेशनशिप में और बहुत सारा बैलेंस आएगा, और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, ये आपका एक इस तरीके का रिलेशनशिप है कि ईजी नहीं है, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आएंगे। मैंने बोला ना कि चल दिए हो बस, इसीलिए एंड टाइम पे आपको लगता भी है कि यार छोड़ दूँ क्या, ये रिलेशन छोड़ दूँ क्या, लेकिन जो अंदर की स्ट्रेंथ है ना आपकी, वो आपको बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा काउंटर पार्ट है, और इसको अगर मैंने ठीक नहीं किया तो इसको ठीक कौन करेगा, और इसके साथ मेरा स्पिरिचुअल यूनियन होना ही है। और यूनिवर्स आपको बोल भी रहा है कि इसके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होना भी है। ये जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, और साथ में आपको आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, बस इस स्ट्रेंथ को बना के रखो। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आपकी इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी आएगा और रिलेशनशिप में यूनियन भी आएगा। सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में। तो मैंने बोला यहाँ पर मुझे क्लियर कट यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कनेक्शन निकल कर आया है। अगेन मैं बोलूँगी, कोई डिसीजन आप नहीं लेंगे इस वीडियो को देखकर, इंटरटेनमेंट पर्पज से इस वीडियो को देखेंगे। आपके मन में सवाल उठता है मैं किस टाइप के कनेक्शन में हूँ, मुझे क्या करना है, उसके लिए सीधे आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ जो आपके कॉमन आई है दोनों ही पाइल में, वो ये आई है कि फ्री योरसेल्फ, किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लो, और बैलेंस, कि अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, दो कार्ड यहाँ पर मेन आए हैं जो रिपीट आए हैं, बैलेंस का और फ्री योरसेल्फ का। पहली बात तो गो विद द फ्लो, चल रहा है, कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, डिपेंड कि वो रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो आपको तनाव दे रहा है तो आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में, वो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेन हम रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं भाई, खुशी के लिए, ग्रोथ के लिए। जहाँ इंसान को ग्रोथ भी नहीं मिल रही और जो उसका बचा कुचा उसकी खुशी थी वो भी छिन गई, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यूनिवर्स सिंपल आपको बोल रहा है कि गो विद द फ्लो, और अपने जो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दिया है ना, वो मैसेज करे, कॉल करे तो मैं बहुत खुश, ना करे तो मैं रो रही हूँ, डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी चाबी, अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखना है, सेल्फ लव करना है, अगर अपनी ज़िंदगी में और अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहते हो तो। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो जो पार्टनर आज आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, वो पार्टनर खुद आपको सॉरी बोलेगा आपका दिल तोड़ने के लिए। ठीक है, ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो अब मैं यहाँ पर नेम इनिशियल की बात कर लेती हूँ और डेट ऑफ बर्थ की भी बात कर लेती हूँ, और फिर फाइनल हम 3 कार्ड में से एक कार्ड चुन लेंगे आप। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं क्या नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर के या फिर आपके। डेट ऑफ बर्थ आपकी तो आपकी तो पता ही है, यहाँ पर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बताऊँगी। एच यहाँ पर नेम इनिशियल निकल कर आया है, दोबारा एच आया है, एक्स आया है,
ई निकल कर आया है, अजीब अजीब वर्ड्स आते हैं, कुछ कुछ नेम इनिशियल बड़े अजीब आते हैं। डी आया है तो HDXET, टी, ओके। एंड वन मोर KHXTDE, ये नेम इनिशियल है। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ 7 है, 9 है, ये आपके डेस्टिनी नंबर या सेकंड नंबर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, आपके नहीं। 9 है, 7 है, 2 है, 11 है, 4 है, 8 है, 5 है, यस, इतने डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये आपकी लिए रीडिंग निकल कर आई है। अब 3 कार्ड जो आपको चूज़ करना है, क्योंकि मैंने बोला फाइल नंबर कुछ भी हो, सबके लिए एक जैसा नहीं कह सकते कि सब इसी कनेक्शन में हैं। एक बार आप चूज़ कर लो, अपने दिल की सुन लो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये 3 कार्ड, कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। ये है, तीनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कीजिए। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो आप सोलमेट कनेक्शन में हैं। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये कार्ड चूज़ किया है तो आप कार्मिक कनेक्शन में हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।